और सब लोग तराई माम कर रहे हैं कि बगैर पैसा दिए किसी का काम नहीं होगा इंदिरा आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही भ्रष्टाचार को बंद करो। हमको तो लगता है कि जो भी आवास में जो भी रुपया लिया जा रहा है उसमें हमको लगता है कि वीडियो साहब की साहब भागता है। और के बाद भी कुछ दलाल हैं, हम इसको इनकार नहीं करेंगे, तो कुछ लोग हैं जो लागू को बहला फुसला कर कुछ पैसा ले लेते हैं। इस समय हम लोग सीवान जिले के दरौली प्रखंड में है। यहाँ दरौली प्रखंड में हर योजनाओं में दलाली को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर इस समय माले कार्यकर्ता मुखिया संघ प्रखंड दरौली के अनिश्चितकाल धरना पर प्रखंड पर बैठने जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा रैलियों के साथ पीछे काफी ज्यादा संख्या में भीड़ है, हर प्रतिनिधि इसमें शामिल है। सब लोग जाएंगे ब्लॉक पर धरना देंगे, वहीं अनिश्चित काल के लिए धरना दिया जाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप बोर्ड पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है, दरौली पंचायत में ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला मेला की जमीन को मुक्त कराओ। अनिश्चितकालीन धरना 28/6/2022 आज 28/6/2022 से और प्रखंड मुख्यालय दरौली में जाकर वहां पर अनिश्चित काल के लिए धरना देंगे। अनिश्चित काल धरना जो है एक प्रमुख रूप से बैनर पर लिखा हुआ है कि दरौली में ऐतिहासिक मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। वो उस जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है और हम 8 माह पहले अंचलाधिकारी को लिखकर दे कि उसका पैमाइश कराकर और उस जमीन को मुक्त कराया जाए। लेकिन उस पैमाइश कराने की दूर की बात है, मुक्त कराने की बात दूर की बात है, उस पर कोई सुध ही नहीं ले रहे हैं। और वो बहुत बड़े दबंग आदमी हैं, आप भी नाम सुने होंगे शंभू सिंह का, उन्हीं के कब्जे में है। अच्छा, जो इसी पर जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, क्योंकि वो हमारे गांव के नहीं है और पूरा जमीन रैयती है। और वह जमीन, उस जमीन को यहाँ के जो महारानी वो मेले लगाने के लिए ली लीज पर, और लीज पर रहने के बाद उसका सैरात मैंने हो गया 65 से 1965 से उस जमीन का सैरात की जमीन का नीलामी होता है, डाक होता है, और वो सारे प्लॉट उस सैरात के जमीन में है। लेकिन वो दबंग आदमी है, यदि गरीब गुरबा रहता है, आप देखिएगा कि उनके ऊपर बुलडोजर चल जाता है, लेकिन बड़े दबंग आदमी हैं इसलिए उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। हम उस मांग करने धरना अनिश्चित करें तो उस सीईओ को बताना होगा कि क्यों नहीं उस जमीन की कार्रवाई होती है, उस जमीन को मुक्त क्यों नहीं कराया जाता है। दूसरी जो बात है, हम लोग पंचायत के अंदर में हम लोग मुखिया हैं और मुखिया के अंदर में देखिएगा कि मुखिया के सहयोग के रूप में बहुत सारे कर्मचारी हैं, करीब 10-12 मनोबल हैं, लेकिन एक भी मनोबल प्रखंड पंचायत में आरटीपीएस कार्यालय खुला हुआ है। सारे पंचायत में आप देखिएगा कि आरटीपीएस कार्यालय खुला हुआ है, लेकिन कोई मनोबल के अभाव में वहां कोई रहता नहीं है। और इसलिए दूर दूर तक मैंने जो आरटीपीएस कार्यालय का लाभ जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम आज के धरना से भी मांग है अतिक्रमण पर भी और भ्रष्टाचार जो ब्लॉक में हो रहा है उस पर भी लेकर हम लोग करीब 11 पॉइंट नोट किए हैं। 11 पॉइंट नोट करके हम वीडियो को 2 दिन पहले दिए हैं कि हम इस सवाल पर हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे और इस सारे सवाल को आपको जवाब देना होगा। जब तक जवाब आप नहीं दीजिएगा तो हम लोग धरना से नहीं उठेंगे। हम इस सारे जो सवाल है, हर मुखिया तो ब्लॉक के अधिकारियों से मिल जा रहा है, लूटने में लूट घसोट में बंदर बाट, लेकिन आप कैसे इतना भिन्न हो गए? आप उन्हीं लोगों के खिलाफ उतर गए। आप जो देखिए, हम लोग को जनता संघर्ष के बदौलत ही कोई चमचई से तो हम लोग चुनाव जीत कर आए नहीं है। और इसलिए जो हमारा अधिकार है, मुखिया का जो रुतबा है, जो पंचायत के कहा जाए तो मुखिया को जनता पूछती है कि भगवान ने सारे काम उन्हीं के माध्यम से होता है। लेकिन पंचायत के सरकार हम लोग सुन रहे थे, एक दिन मैंने आए थे क्या बोलते हैं नलकूप विभाग के कि मुखिया अपने पंचायत का माने एक स्तर के सरकार है और उनके अधीनस्थ कर्मचारी है। लेकिन अब किसी मुखिया से पूछिएगा जाकर, मुखिया लोग जरूर कुछ काम हो जा रहा है लेकिन वो सरकार नहीं है। सरकार जल योजना सुचारू रूप से आपके पंचायत में चलता है? हमारे यहाँ अभी तो आप किस पंचायत से बिलोंग? हम दरौली पंचायत से हैं। जी, दरौली पंचायत के मुखिया लाल बहादुर हैं। तो हमारे यहाँ पिछले समय में मुख्यमंत्री नल जल योजना से 7 वार्ड में नल जल का काम हुआ है। 7 वार्ड में पानी अभी तक चल रहा है, लेकिन वो भी बंद होने के कगार पर है। उसका कारण है कि उसका जो मेंटेनेंस का बात है, जो उनका अनुरक्षक का पैसा देने की बात है, वो नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने के कारण कुछ में कुछ बीमारी हुआ है। कुछ मुख्यमंत्री जी बस कागजों में दिखा रहे हैं कि अनुरक्षक को पैसा मिल रहा है, मजदूरी पूरी नौकरशाही है, पूरी लापरवाही है। अब आप देखिए 6 महीना हो गया और किसी वार्ड किराना समिति का खाता अभी तक नहीं खुला। अच्छा, इस पर आप क्या कहेंगे? आवास में जो पैसा लिया जा रहा है हर गरीब लोगों से, उसमें 15 से 20 हजार लिया जा रहा है, इस पर आपको अभी जानकारी कम है। एक पंचायत में 30-30 हजार रुपया लिया जाता है और पूरे लोग नीचे से ऊपर सब लोग मिले हुए हैं
और कब तक बंद होगा? इसके लिए भी हम लोग सवाल उठाए हैं कि ये जो पंचायतों में रुपया आपका हम इंटरव्यू देखे सर क्या दरौली मठिया पंचायत के सर ने एक नौजवान से आपने इंटरव्यू लिया आपके माध्यम से हम लोग देखे वो हमारे पास सच है वो जो सही बोला सच्चाई सामने लाया कि नौजवान बोल रहा है कि 10,000 रुपया ले लिया आवास सहायक और लोग मिलकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जब इतना आवास सहायक पर कार्रवाई नहीं हुआ लेकिन जो कंप्लेन किया जो सच्चाई बताया उस पर कंप्लेन हो गया है सरियारामपुर में, मालूम है आपको? नहीं, ये हमको मालूम नहीं है, वो हमसे बताया FIR हो गया है। अब ये हमको चला गया, उनको बताया नहीं है कि हम उसके ऊपर उससे यदि होगा तो इस पर बात वीडियो से होगा कि यदि कोई सच्चाई बात कर रहा है कि हमसे 10,000 रुपया ले रहा है। हमारे पास भी कई लोग वीडियो का कर्तव्य क्या है उस पर जांच करना या जो सच्चाई बता रहा है उस पर तो आपको वीडियो से पूछना पड़ेगा कि वीडियो को क्या करना चाहिए। हमको तो लगता है कि जो भी आवास में जो भी रुपया लिया जा रहा है उसमें हमको लगता है कि वीडियो साहब के साथ भागता है और इसलिए उस पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रहा है। यदि ठोस कार्रवाई होता तो हम लोग मानते कि वीडियो साहब के उस पर भागता नहीं है। पूरी यदि आवास में पैसा लिया जा रहा है तो उसमें हमको कहीं ना कहीं वीडियो साहब की संलिप्तता है। हम संलिप्तता इसलिए कर रहे हैं कि उस पर वो चुप रह रहे हैं। तमाम लोग आ रहे हैं जाकर कह रहे हैं और किसी पर नोटिस नहीं ले रहे हैं, जांच नहीं हो रहा है और सब लोग तराईमाम कर रहे हैं कि बगैर पैसा दिए किसी का काम नहीं होगा इंदिरा आवास। और इस पर हम लोग लगे हैं। हम अपने पंचायत में पूरे लाभुकों का हमने मीटिंग बुलाया, मीटिंग किया और कि किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है और यदि कोई पैसा किसी से मांगता है तो आकर मुझसे कहे और हमसे कुछ लोग कहते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। जो पैसा मांगते हैं उससे बातचीत होता है। कुछ परसेंटेज हमारे यहाँ रुका हुआ है। अब 100% हम नहीं कहेंगे लेकिन कुछ परसेंटेज इस सवाल को रुका हुआ है। आपको एक बड़ी बात हम बता देंगे कि हम लोग के आंदोलन के बदौलत ही दरौली थाना के अंदर में आप पासपोर्ट इंक्वायरी में देखिएगा कि हर जगह दरोगा के माध्यम से पैसा लिया जाता है। वो आंदोलन हम पहले पिछले 5 साल पहले हम लोग शुरू किए तो बहुत सारे नौजवान कह रहे थे कि क्या मुखिया जी आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं देना है और हमारा पासपोर्ट आ जाएगा, हम एकदम निश्चिंत रहिए आपका पासपोर्ट आएगा। और पासपोर्ट आ गया तो आज दरौली थाना में जाएगा, दरौली ब्लॉक के किसी भी गांव में और कोई नौजवान से कहिएगा कि क्या आपको पासपोर्ट की इंक्वायरी में पैसा देना है तो कहेगा कि ना हम पैसा नहीं देते हैं। इसलिए हम इसको ही मानसिकता लोगों को दिमाग में बैठा हुआ है, गरीबों के दिमाग में अंदर जो लोग लाभुक हैं कि बगैर पैसा दिए हमारा इंदिरा आवास नहीं बनेगा तो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। ये बात सही है। इस दिमाग को निकालने के लिए वो लोग डर के मारे बताते नहीं, अगर बता देंगे तो पैसा मिलेगा। दिमाग इसका निवारण क्या है? उसको निकालने के लिए हम अपने पंचायत में मुहिम चलाए, दरौली पंचायत में मुहिम चलाए हैं कि आप लोग को एक पैसा किसी को इंदिरा आवास में नहीं देना है। और उसके बाद भी कुछ दलाल हैं, हम इसको इनकार नहीं करेंगे, कुछ लोग हैं जो लाभुक को बहला फुसला कर कुछ पैसा ले लेते हैं। फिर भी अन्य पंचायत से दरौली पंचायत में तुलना कीजिएगा तो यहाँ कुछ कम है, लेकिन आपके पंचायत में धांधली थोड़ा कम। कब तक रहेगा धरना? अभी तो हम नहीं बता सकते, वो लोग साहब लोग बताएंगे। हमारे क्या जवाब चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारे सवाल हैं, हम जो 11 पॉइंट पर सवाल उठाए हैं और जेन्युइन सा सवाल है, पंचायत के मुखिया लोगों का सवाल है, पंचायत के जनता का सवाल है, ये सब वीडियो साहब के माध्यम से हल होने वाला है, सब सीओ साहब के माध्यम से हल होने वाला है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो वीडियो और सीओ के माध्यम से हल नहीं हो। लेकिन वो यदि तत्परता दिखाएं तो धरना हमारा आज भी खत्म हो सकता है, कल भी खत्म हो सकता है, नहीं तो आज 10 दिन 12 दिन 15 दिन भी चलता रहेगा। मतलब इस पर उनको जवाब देना पड़ेगा। जी सीओ साहब को। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं हर पंचायत के मुखिया अगर ऐसे हो जाए, हर भ्रष्टाचारियों के पर आवाज उठाने लगे, दलालों के पर आवाज उठाने लगे, गरीबों का आवाज उठाने लगे तो शायद पंचायत सुधर सकता है। और इसमें जो दरौली पंचायत के मुखिया जो है यहाँ पर अपना आवाज उठा रहे हैं, उसमें पहला है पंचायतों में RTPS कार्यालयों में सुचारू एवं व्यवस्थित ढंग से चलाए जाए, जिसमें पंचायत के जनता को जाति, निवास, आय सहित सभी तरह के पेंशन और दल कल्याणी योजनाओं के लिए प्रखंड मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। दूसरा है पंचायत कार्यालयों में पंचायत के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति के आधार पर उनके मानदेय का भुगतान किया जाए। तीसरा है पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता अविलंब दिया जाए। चौथा है दरौली पंचायत में ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला मेले की जमीन को मुक्त कराया जाए। आपदा राहत घोष के पीड़ित परिवार को आपदा की राशि जल्द दिलवाया जाए। छठा है प्राथमिक शिक्षा समिति का बैठक कराया जाए। सातवां है जन वितरण प्रणाली निगरानी समिति का बैठक कराया जाए। आठवां है पंचायत समिति की बैठक हर 2 माह पर नियमित रूप से कराया जाए। 9वां है नल जल योजना सुचारू रूप से संचालित किया जाए। सरकारी तालाब को भरना अविलंब बंद कराया जाए। ये 10वां था। 11वां प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही भ्रष्टाचार को बंद करो। यहाँ पर ये मुद्दा उठाने वाले हैं दरौली पंचायत के मुखिया जी। अरे जाएंगे वहां पर प्रखंड पर ही अनिश्चित काल के लिए धरना देंगे। अब जब तक इस पर कुछ नहीं करते हैं वीडियो या प्रखंड के अधिकारी, तब तक ये धरना वहीं पर अनिश्चित काल के लिए ही लगे रहेंगे। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से